Focus. Ideate. Innovate. Enable. Next Brands presents Brand Vision, the Game Changers in association with CNBC Awaaz. नमस्कार, नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द गेम चेंजर्स में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के जरिए हम बात करेंगे उन शानदार लीडर्स और उन विजनरी कंपनियों की जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। और हम जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं वो हैं कामधेनु, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस और ज़ीको एकॉन। शुरुआत करते हैं कामधेनु ग्रुप से, जिनके प्रोडक्ट्स एक मजबूत इमारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। लोगों की पसंदीदा कंपनी कामधेनु सरिया और पेंट्स के लिए हर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते कंपनी आज अपने क्षेत्र में एक ब्रांड लीडर बन गया है। तो आइए जानते हैं कामधेनु के सफर के बारे में। कामधेनु की स्थापना साल 1995 में राजस्थान स्थित भिवाड़ी में हुई। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। देश में जहां एक तरफ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कामधेनु ग्रुप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही थी। कामधेनु ग्रुप ने भविष्य की जरूरतों को समझा और अपने ब्रांड के लिए एक विजन बनाया। कंपनी ने क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स बनाने का फैसला किया, जिससे लोगों को एक मजबूत घर मिल सके, और यहीं से शुरुआत हुई कंपनी की जर्नी। 1995 में जिस समय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था, उस समय हमारे पूरे कंट्री में क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, और इस टीएमटी बार या कंस्ट्रक्शन स्टील उस ज़माने में सिर्फ एज ए कमोडिटी बिकता था। कामधेनु पहला ऐसा कंपनी रही है या ऐसा बना रहा है जिसने कमोडिटी को एक ब्रांड में कन्वर्ट किया। आज हमारे पास पूरे कंट्री में लार्जेस्ट रिटेल सेगमेंट के ऊपर हमारी सेल्स हैं। जो हमारा बिजनेस है, इसमें एक जिस तरह से हमारा फ्रेंचाइजी, हमारा डीलर और कंज्यूमर के साथ एक इंटरेक्शन है, और कामधेनु का एक ट्रस्टवर्दीनेस है। पिछले 25 साल में हम एक नीश ब्रांड को डेवलप कर पाए हैं, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशंस हैं, वो हमने काफ़ी हद तक पूरी की हैं। आज हम 25 लाख टन से ज़्यादा प्रोडक्ट स्टील का पैन इंडिया में हम बेच पा रहे हैं। लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा ब्रांड टर्नओवर है। कामधेनु ग्रुप की टैगलाइन है संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। कंपनी शुरुआत से ही क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर काफी जोर देती रही है। शुरुआत में कामधेनु ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन भी किया, जिससे लोगों में प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर जागरूकता बढ़ी। हम लोगों ने जो है इस प्रोडक्ट के लिए इतनी अवेयरनेस की, हम लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम किए और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि क्वालिटी स्टील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर होम। कामधेनु ग्रुप के पास एक खास रिसर्च टीम है जो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। कंपनी ने भारतीय बुनियादी ढांचे की गतिशीलता को आकार देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है, और भारत में ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कामधेनु नेक्स्ट अत्याधुनिक तकनीक से बना है, जो भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इसलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील कहा जाता है। इसके अलावा कामधेनु टीएमटी बार्स, जो उच्च लचीलापन के साथ घरों को भूकंप से बचाने के लिए सबसे अच्छा है। कामधेनु ब्रांड के तहत कामधेनु नेक्स्ट का निर्माण सबसे डेवलप तकनीक से किया जा रहा है। कामधेनु ग्रुप की और कई यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खास तौर पर शामिल हैं कामधेनु स्ट्रक्चरल स्टील, कलर कोडेड सीट्स और कामधेनु पेंट्स। आज जो हमारा प्रोडक्ट है कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब इंटरलॉक स्टील, ये वर्ल्ड में एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है एकदम यूनिक टेक्नोलॉजी है, और ये सारे पैरामीटर पे जो है एकदम खरा उतरता है, और इसकी जो रिक्टर स्केल पे जो भूकंप विरोधी ताकत है वो सबसे ज़्यादा है। अपनी मेहनत के दम पर कामधेनु ग्रुप देश का नंबर 1 भरोसेमंद ब्रांड बन गया है।
कंपनी की यूएसपी है ग्राहकों की पसंद का खास ख्याल रखना। शुरुआत से कामधेनु का एक ही मकसद रहा है और वो है लोगों को मजबूत छत देना। आज देश के कोने कोने में कामधेनु स्टील और पेंट्स लोगों ने पसंद किया है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के चलते कंपनी ने ग्राहकों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। कामधेनु देश भर में 10,000 डीलर और 1 लाख कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है। कामधेनु एक्चुअली नाम है फेथ का। कामधेनु के नाम पे जो लोगों का विश्वास बना है, जो लोगों ने इसके ऊपर विश्वास करना शुरू किया है, वही इसकी ताकत है। और ब्रांड वैल्यू तो इसकी ये है कि आप पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी जाएं और कामधेनु के बारे में अगर कोई भी पूछे तो हर आदमी को कामधेनु के बारे में मालूम है और हर आदमी कहता है कि कामधेनु से अच्छा कुछ भी नहीं है। एक मजबूत छत के निर्माण में कामधेनु ग्रुप का खास रोल तो है ही, साथ ही घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कंपनी 2008 में कामधेनु पेंट्स लेकर आई। कामधेनु पेंट्स की डिमांड देश भर में तेजी से बढ़ी है। ब्रश के हर स्ट्रोक में गुणवत्ता के साथ कामधेनु पेंट आज पूर्णता का प्राय है और भारत के हर कोने में घरेलू नाम बन गया है। उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण और हर कदम में इनोवेशन के लिए उत्साह से प्रेरित आज कामधेनु पेंट्स एक नाम है। प्रकृति और उसके प्रेमियों का खास ध्यान रखते हुए कामधेनु पेंट्स ने अपने सभी पेंट प्रोडक्ट्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रकृति की सुंदरता बरकरार रहे। कामधेनु पेंट्स की सफलता के पीछे युवा और एक्टिव प्रोफेशनल्स की समर्पित टीम है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ और ब्रांड्स की कहानियां। Next Brands presents Brand Vision, the Game Changers in association with CNBC Awaaz. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द गेम चेंजर्स। और आइए अब बात करते हैं इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस की, जो भारत में पेमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनियों में मशहूर है। इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस ने नए नए इनोवेशंस के साथ पेमेंट स्पेस में खुद को स्थापित किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। कहते हैं जिनके पास हुनर हो उन्हें सिर्फ मौके की तलाश रहती है और फिर वो कामयाबी की राह में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ही जर्नी शुरू हुई बेंगलोर स्थित इनोविटी की। साल 2008 में ग्राहकों और कैशियर को पेमेंट सोल्यूशन देने के मकसद से इनोविटी की स्थापना हुई। इनोविटी स्पेशल डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स के जरिए आपकी व्यावसायिक समस्याओं को सॉल्यूशंस देने में विश्वास करती है। इतना ही नहीं, ये प्रोडक्ट्स आपके ग्राहकों को और साथ ही आपके कैशियर को खुश करते हुए आपके बिजनेस वर्कफ्लो में जल्दी और आसानी से फिट भी होती है। अपने इनोवेटिव आइडिया के चलते इनोविटी महज 8 से 9 साल में ही देश के 1000 से 1200 शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हम लोग पेमेंट स्पेस पे आए 2008 से। सबसे पहले हमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी रिलायंस ने दी। उन लोगों की विजन काफ़ी आगे की थी। वो चाहते थे कि सारी उनकी दुकानों के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक जगह पे सेंट्रली ले जा पाएँ क्लाउड के अंदर, और फिर वहाँ से उसके ऊपर वो अलग अलग तरह के डेटा एनालिसिस, उस पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रन कर पाएँ। तो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और उससे जर्नी स्टार्ट हुई। इनोविटी का प्रेजेंस अलग अलग सेगमेंट में है, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर, फूड एंड ग्रोसरी, फैशन एंड अपैरल, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मोबाइल एंड आईटी और फर्नीचर एंड किचन अप्लायंसेस। इनोविटी आज अलग अलग शहरों के लिए 40,000 करोड़ का प्रोसेसिंग करती है ताकि ग्राहक और दुकानदारों को पेमेंट सोल्यूशन मिल सके। 2019, I remember a small team of 2 or 3 people from this brand called Innovity, which was a startup. They visited our store and they gave a good caption, "Kuch bhi" on EMI for anything and above your purchases of the customers of 3,000 and above. लॉकडाउन के दौरान इनोविटी के सामने कई चुनौतियां आईं, क्योंकि लोगों का रुझान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन कंपनी अपनी शानदार टीम वर्क के चलते कंज्यूमर और दुकानदारों को किसी भी तरह की दिक्कत होने नहीं दी। इनोविटी कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनियों में अव्वल रही। तो आज हम करीबन 40,000 करोड़ का प्रोसेसिंग करते हैं साल के अंदर, करीबन 1200 सिटीज़ से, और अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
हमारी कोशिश ये रहती है कि पेमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर हम अपने जो मर्चेंट्स हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, उनके लिए अगर हम उनकी सेल्स बढ़ा पाएँ, अगर हम उनका धंधा थोड़ा बढ़ा पाएँ, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसलिए सारी हमारे सोल्यूशन उसकी तरफ ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोविड के बाद ग्राहकों में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है। छोटे बड़े सभी शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं और ऐसे में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी इनोवेटी के सामने और लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इनोवेटी प्रोग्रेसिव रिटेलर्स के लिए कई तरह के फुल्ली ऑटोमेटेड पेमेंट सॉल्यूशंस देती है। काफ़ी बिहेवियरल चेंजेस भी आए, हमने देखा उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं मेन सिटी से अपने होम टाउन चले गए, टियर 2 टाउन चले गए और वो अपनी हैबिट्स लेके चले गए उधर। तो जैसे कि अगर वो अर्बन एनवायरनमेंट में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते थे, अर्बन एनवायरनमेंट में वो काफ़ी डिजिटल यूज़ करते थे, घर पे शायद वॉशिंग मशीन थी, घर पे शायद डिश वॉशर था, अलग अलग चीज़ें थी, तो वो हैबिट्स लेके गए। और इसलिए जब लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ तो करीबन ऑलमोस्ट हमने देखा कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर करीबन 200-300% की जो है ग्रोथ डिजिटल पेमेंट्स में दिखी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेमेंट्स की ग्रोथ दिखी। उसके अलावा ऑफ कोर्स अलग अलग प्लान्स, EMI प्लान्स, बाय नाउ पे लेटर प्लान्स, किस्तों में आप आज खरीद लीजिए और किस्तों में वापस कर दीजिए, ये काफ़ी बढ़े उस टाइम पे, तो वो हमने काफ़ी देखा। इनोवेटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रांड और बैंक को एक साथ लाने में जुटी है, जिससे ग्राहकों को किस्तों में प्रोडक्ट्स मिल सके और दुकानदार की बिक्री बढ़ सके। छोटे शहर में ग्राहक को किस्तों में प्रोडक्ट्स नहीं मिलती है, जिसे देखकर इनोवेटी के डायरेक्टर वीजा के साथ पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हैं। जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे जिस तरह के कंज्यूमर्स आते हैं, जिस तरह के वो प्रोडक्ट्स लेते हैं और जिस तरह के बैंकिंग रिलेशनशिप उनकी रहती है, वो अर्बन एनवायरनमेंट से काफ़ी अलग है। एंड इन लोगों की भी इच्छा है कि उनको किस्तों में प्रोडक्ट मिल पाए ताकि वो आज प्रोडक्ट को एंजॉय कर पाएँ, ओवर टाइम पे कर पाएँ। लेकिन जिन बैंक से ये लोग डील करते हैं, उन बैंक्स के पास भी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको उस तरह के किस्तों के प्रोडक्ट्स दे पाएँ जो कि दुकान में किस्त मिल पाए। एंड इससे हमने फिर जब ये चीज़ हम देख रहे थे तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए तो हमें एक और सोल्यूशन चाहिए। एंड जिसकी वजह से हमने शुरू किया एक वीज़ा के साथ पार्टनरशिप, कि हम एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना पाएँ जिससे कि हर एक बैंक अपने कस्टमर्स को दुकान के अंदर प्रोडक्ट खरीदते वक्त उनको किस्तों का प्लान ऑफर कर पाए। देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार को देखकर इनोवेटी के डायरेक्टर का मानना है कि अगले 2 साल में उनका बिजनेस 4 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। हालांकि इनोवेटी हर साल प्रॉफिट में रही है और लगातार ग्रोथ से डिजिटल पेमेंट स्पेस में खुद की एक अलग पहचान बना ली है। करीबन 2 या 3 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल ब्लेंडेड बिजनेस है, यानी कि जो छोटे मर्चेंट्स और लार्ज मर्चेंट्स को मिला के जो ब्लेंडेड बिजनेस है, प्लस जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वीज़ा की तरफ, उस पूरे लेवल पे भी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। राइट, इस अगले 1 साल के अंदर जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू होने वाला है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कैश पॉजिटिव हो जाएंगे। हमारा एम यह है कि 2023 तक हमारा बिजनेस करंट रेट पे एनीवे करीबन 60-70% हर साल ग्रो करता है। तो अगले 2 साल के अंदर ये बिजनेस जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा एक रफ्तार पे बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स में काफ़ी ग्रोथ भी आई है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिजनेस करीबन 4 गुना बढ़ जाएगा। एंड 2023 के अंदर हमारा एम रहेगा कि हम इसको IPO लेके जाएं। तो आपने देखा इनोवेटी ने कैसे लोगों के लिए पेमेंट को आसान बना दिया है। तो वक्त है अब एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक और शानदार कंपनी के बारे में। Next Brands presents Brand Vision, the Game Changers in association with CNBC Awaaz. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द गेम चेंजर्स। अब बात करेंगे ज़ीको एयरकॉन की, जो सेंट्रलाइज्ड AC सॉल्यूशंस के साथ ही कई और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की सुविधाएं भी देती है, जिससे आपकी दुनिया में फ्रेशनेस बनी रहे। तो कैसे बना ज़ीको एयरकॉन देश का भरोसेमंद ब्रांड, आइए जानते हैं। 3 दशक पहले 10 लोगों की टीम के साथ ज़ीको एयरकॉन की शुरुआत लोगों की दुनिया में ताजगी भरने के मकसद से हुई थी, जो इससे पहले कभी नहीं था। ज़ीको 1989 में हमने एक बहुत ही छोटे विलेज में टोडापुर, वहाँ पर हमारी एक छोटी वर्कशॉप थी जहाँ से हमने इसको शुरू किया था।
उस वक्त उसमें सिर्फ 10 लोग काम किया करते थे और हमारा विज़न था कि हम इंडिया के नंबर 1 एयर मैनेजमेंट कंपनी एक दिन बने। ज़ीको की स्थापना साल 1989 में दिल्ली में हुई। ज़ीको एयरकॉन विश्वसनीय और अच्छी क्वालिटी के एयर मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने वाले विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरर कंपनियों में शुमार है। 32 साल के लंबे सफर में ज़ीको एयरकॉन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग को लेकर देश विदेश में छा गई। देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर, IT पार्क, रिसर्च सेंटर जैसे कई जगहों पर ज़ीको ने सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा दी है। जब मैंने ये काम शुरू किया था उस वक्त इंडिया में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली बहुत कम कंपनियां थी। लोगों को बड़ी परेशानी भी थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज 32 साल के बाद हम लोग बड़े प्राउड से कह सकते हैं कि ज़ीको एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, IT पार्क्स, कॉरपोरेट्स, रिसर्च सेंटर जैसे कि इसरो और DRDO जैसी बड़ी संस्थानों को हम लोग अपना इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। ज़ीको की सबसे बड़ी मजबूती उनकी टीम है। ज़ीको में 250 करोड़ के सालाना कारोबार के साथ 1000 कर्मचारियों की एक जनशक्ति है। ज़ीको एयरकॉन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जैसे बड़े बड़े खाली जगहों के लिए एयर हैंडलिंग के साथ साथ उन्हें अनुकूल जलवायु मुहैया कराता है। कंपनी एयर कंडीशनिंग के अलावा एयर प्यूरिफायर डिजाइन भी करती है। साथ ही कंपनी का फोकस एयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स बनाने को लेकर है। हमारी टीम इज़ अवर स्ट्रेंथ एंड USP। आज ज़ीको में 1000 से ज़्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हमारे 12 सेल्स ऑफिसेज हैं और 4 फैक्ट्रीज हैं इंडिया में। हम एयर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और टाइमली डिलीवरी करते हैं। एयर कंडीशनिंग के अलावा हम लोग एयर प्यूरिफायर डिज़ाइन करते हैं और एयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स। आवर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं जिससे कि एयर पोल्यूटेंट्स, माइक्रोब्स, वायरस, फाउल ओडोर्स एंड स्मेल, और इसके अलावा कोविड में बहुत कामयाब है। हमने ICMR से इसका टेस्ट लीक कराया हुआ है। ये सरफेस और एयर में बहुत कामयाब है। भारत में ज़ीको एयरकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नॉर्थ वेस्ट और साउथ में है, जो कि सभी के सभी ISO सर्टिफाइड है। देश ही नहीं, विदेश में भी ज़ीको एयरकॉन के प्रोडक्ट्स को लोगों ने खूब पसंद किया है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 400 रुपए से लेकर 2 लाख तक के प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। ज़ीको एयरकॉन के प्यूरिफायर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कई बीमारियों से बचाव में काम आते हैं। ज़ीको एयरकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारी 4 फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ में। सारी ISO सर्टिफाइड हैं एंड हमारे पास ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेशंस हैं दुनिया में कहीं पे भी सेल करने के लिए। उससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि यूरोपियन देशों में अप्रूव्ड है, अमेरिकन देशों में अप्रूव्ड है, मिडल ईस्ट में अप्रूव्ड है एंड इंडिया में भी अप्रूव्ड है, टेस्टेड है। हालांकि जब आप पूछते हैं कि प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट रेंज 400 रुपये से शुरू होता है विद अ नैनो फ़िल्टर, जो आप अपने घर में AC में लगा सकते हैं और आपका एक सीज़न 6 महीने एयर प्यूरिफिकेशन में चल जाएगा, जो आप AC में लगा सकते हैं। गोज़ अप टू 2 लाख ऑफ रुपीज़, 2 लाख रुपए तक, विच इज़ अ प्यूरिफायर दैट विल कॉस्ट यू मोर, बट उसकी लाइफ है 10 साल विदाउट एनी मेंटेनेंस, विदाउट एनी क्लीनिंग। प्लस मैं बोलना चाहूँगा हमारा एक प्यूरिफायर है प्लग एंड प्ले, which again, जैसे मैंने बोला, is tested and proven now over SARS-CoV-2 virus and other 5 deadly outbreaks also। वो मात्र 41,000 रुपये का आता है एंड उसकी लाइफ अगेन 7 साल है विद नो मेंटेनेंस, विद नो क्लीनिंग। जब बात करें कि हमारे प्रोडक्ट्स किस किस पे प्रूवन हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि डेडली आउटब्रेक्स जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2
ट्यूबिकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये डिजीज़ हो गए, ट्यूबिकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्लीप अमनीशिया, COPD, इन सब पे प्रूवन है। ज़ीको एयरकॉन ग्रुप के तहत O2 क्योर को स्थापित किया गया है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य और भलाई के लिए पहाड़ी ताजी हवा दी जा सके। O2 क्योर की स्थापना HVAC इंडस्ट्री में ज़ीको एयरकॉन के 30 साल के समृद्ध और खास अनुभव का परिणाम है। So the whole essence of creating O2 Cure under Zico Aircon was to educate our clients, our citizens, our customers कि बहुत तरीके के pollutants हैं दुनिया में जो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, ना सिर्फ PM levels, but yes, जैसे आज हम एक फेस कर रहे हैं माइक्रोबियल इज़ अ वायरस विच इज़ कोरोना वायरस और SARS-CoV-2। O2 क्योर हवा को प्रदूषित करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु, गैस, कण, धूल और कई खतरनाक पदार्थों जैसे वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में मददगार है। O2 क्योर का इस्तेमाल घरों, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल जैसे और कई कर सकते हैं क्योंकि इसे ICMR की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। इंडिया में हमने ICMR को अप्रोच किया। ICMR ने हमसे मदद करी कि हम CCMB और CSIR के पास जाएं। तो CSIR ने हमें CCMB का राह दिखाई हैदराबाद में, एंड उन्होंने बोला कि हम टेस्ट आपके लिए कर सकते हैं बट ओनली ऑन सरफेस, एयर में नहीं कर पाएंगे। हालांकि फिर करीब अक्टूबर में हमने टेस्ट किया सरफेस पे एंड वी गॉट अ 97.48% reduction in India that we got on surfaces within 15 minutes. तब तक आपने देखा नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द गेम चेंजर्स में कुछ ऐसे ब्रांड लीडर्स और उनकी कंपनी के बारे में जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ और ब्रांड लीडर्स और उनकी सक्सेसफुल कंपनीज की कहानी। Next Brands presents Brand Vision, the Game Changers in association with CNBC Awaaz. Focus, ideate, innovate, enable.